दोस्तों सऊदी अरब की रॉयल फैमिली जिसे हाउस ऑफ सऊद के नाम से भी जाना जाता है, ये फैमिली 16th सेंचुरी से सऊदी अरब के ऊपर राज कर रही है। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस फैमिली में 15,000 लोग हैं और इस पूरी फैमिली के पास कितना पैसा है ये जानकर शायद ही किसी को यकीन हो। इस रॉयल फैमिली के पास मिलियंस नहीं, बिलियंस भी नहीं, बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 2 लाख करोड़ रुपए। और इन 15,000 लोगों में से ज्यादातर पैसा सिर्फ 2,000 लोगों का ही है। अभी इस फैमिली के हेड सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, जिनकी 4 पत्नियों से 17 बच्चे हैं। जिस फैमिली के पास इतना पैसा हो तो आप सोच नहीं सकते कि वो अपने पैसे कहां कहां खर्च करते होंगे, जैसे कि डायमंड से बनी कार्स, प्राइवेट जेट्स और दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स। आज आप इस रॉयल फैमिली के बारे में जानोगे कि ये अपने 2 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च करते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी के अभी इस वीडियो को कर दो लाइक, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस कंट्री की कई सिटीज दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक हैं। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, जिनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जो कि अभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और इन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। ये सऊदी अरब के फ्यूचर किंग हैं। ये किंग सलमान और इनकी तीसरी वाइफ फहादा बिन फला के बेटे हैं और एक क्राउन प्रिंस होने के नाते आप ये सोच ही सकते होंगे कि इनके पास कितना पैसा होगा। इनके पास 17 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 17,000 करोड़ रुपए। इनकी लाइफ देखकर आपकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि लाइफ हो तो ऐसी। ये अपने पैसों को बहुत सी जगहों पर खर्च करते हैं। इन्होंने 2017 में एक बहुत फेमस पेंटर लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग खरीदी थी, जिसका नाम साल्वाटोर मुंडी है, जिसकी कीमत उन्होंने 450 मिलियन डॉलर्स दी थी, जो कि इंडिया के लगभग 3,195 करोड़ रुपए होते हैं। और ये पेंटिंग आज तक खरीदी जाने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग तो मोनालिसा है। ये बात सच है कि मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, लेकिन मोनालिसा को बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये पेंटिंग पब्लिक के लिए है और ये प्राइसलेस पेंटिंग है। जबकि साल्वाटोर मुंडी को खरीदकर मोहम्मद बिन सलमान ने आज तक की खरीदी जाने वाली सबसे महंगी पेंटिंग बना दिया। और तब से ये किसी को पता नहीं है कि वो पेंटिंग अभी कहाँ है। 2017 में जब प्रिंस फ्रांस में घूम रहे थे, तब उन्हें वहाँ एक यॉट दिखाई दिया, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रिंस को ये यॉट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने वहीं खड़े खड़े उसे खरीदने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने अपने एक वर्कर को उस यॉट पर उसकी कीमत लगाने के लिए भेजा। इस यॉट का मालिक रशिया का एक बिजनेसमैन था। जब उस वर्कर ने उस यॉट के मालिक से बात की, तब उसे पहले तो ये मजाक लगा, लेकिन जब बाद में उस वर्कर ने उस यॉट के 1500 मिलियन डॉलर्स यानी कि इंडिया के लगभग 9,550 करोड़ रुपए ऑफर किए, तो वो बिजनेसमैन फौरन राजी हो गया और 1500 मिलियन US डॉलर्स अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कराने के बाद वो यॉट को छोड़कर चला गया और ये यॉट मोहम्मद बिन सलमान की हो गई। अगर आप सोचते हो कि गोल्ड रखने का शौक सिर्फ दुबई के लोगों का ही है, तो आप गलत हो, क्योंकि गोल्ड रखने में सऊदी अरब के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। ये सऊदी अरब के प्रिंस और इस रॉयल फैमिली के मेंबर तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद हैं और गोल्ड कार्स रखने में ये दुबई के लोगों से भी आगे हैं, क्योंकि इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 गोल्ड कार्स हैं, जिसमें मर्सिडीज, जीप, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, रोल्स रॉयस और एक बेंटले स्पर भी है। ये कार्स ऑलरेडी इतनी महंगी होती हैं कि इन्हें खरीदने से पहले अमीर लोग भी 2 बार सोचते हैं, और ऊपर से इन्हें गोल्ड से बनवाना, इसके लिए आपके अकाउंट में अरबों रुपए होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक रोल्स रॉयस कार की कीमत लगभग 58 करोड़ 21 लाख रुपए होती है। इसके अलावा उनकी गोल्डन लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की कीमत लगभग 53 करोड़ 24 लाख रुपए है। गोल्ड मर्सिडीज G630 AMG इस जीप की कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए है और जो गोल्ड बेंटले लिफ्ट फ्लाइंग स्पर है उसकी कीमत लगभग 26 करोड़ रुपए। वो इन लग्जरियस कार्स को सऊदी अरबिया में घुमाते रहते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो इन कार्स को दूसरे देशों में भी ले जाते हैं। कुछ टाइम पहले ये कार्स को लंदन लेकर गए थे। वो अपने लग्जरियस कार्स को प्लेन के जरिए दूसरे देशों में ले जाते हैं, जिसके लिए उनके लगभग 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। जब वो इन कार्स को लेकर लंदन गए थे, तब उन्होंने इन सभी कार्स को 5 स्टार मेडिटेरेनियन ओरिएंटल होटल के बाहर पार्क किया था। वहाँ के लोग इन कार्स को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि 4-4 सोने की कार्स को एक साथ देखना ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद वो कैडविन प्रिंस गए, जहाँ पर एक एवरेज घर भी 50 करोड़ रुपए तक का मिलता है। तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी अरब के पुराने किंग
किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के बेटे हैं, जिनकी डेथ 2015 में हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तब उनके पास 18 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जो कि उनके मरने के बाद उनके फैमिली के हो गए थे। इसी रॉयल फैमिली में से एक अल वलीद बिन तलाल भी हैं, जो कि पूरे सऊदी अरबिया में सबसे अमीर हैं और सिर्फ इनके अकेले की नेटवर्थ 18.7 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और इतने पैसों के साथ उनका जो भी दिल करता है वो उस चीज को खरीद लेते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट भी है, जिसका नाम एयरबस A380 है, और ये प्लेन दुनिया के सबसे महंगे प्लेन्स में से एक है। ऐसे ही एक नॉर्मल प्लेन की प्राइस 445 मिलियन डॉलर्स होती है, लेकिन ये रॉयल फैमिली है और ये हमेशा नॉर्मल से कुछ ऊपर करने का ही सोचती है। इन्होंने अपने इस प्लेन को भी सोने का बनवा रखा है। बाहर से देखने पर तो ये प्लेन बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेन की तरह ही दिखता है, लेकिन जब आप इसके अंदर देखोगे तो सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पूरे प्लेन के इंटीरियर को सोने का बनवा रखा है। इस प्लेन के अंदर उनकी लग्जरियस कार्स को पार्क करने के लिए स्पेस है। इसके अलावा एक कॉन्सर्ट हॉल विद द ग्रेट पियानो, एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेज, मार्बल हमाम टाइप स्टीम रूम, और उनके प्लेन में बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसमें प्लेन कहां से उड़ रहा है वो सब कुछ दिखाई देता है। इस प्लेन में 5 बड़े बड़े बेडरूम्स बने हुए हैं, जिसमें किंग साइज डबल बेड्स भी हैं और हर रूम में बाथरूम और शॉवर्स भी हैं। इसके अलावा इस प्लेन में 20 प्राइवेट रूम्स हैं और इस प्लेन में एक प्रेयर रूम भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक मेट्स लगे हुए हैं, जिसे प्लेन किधर भी घूमे इन मेट्स का फेस मक्का की तरफ एडजस्ट हो जाता है। इस आलीशान सोने के प्लेन की कीमत 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि इंडियन रुपीस के लगभग 4550 करोड़ रुपए होते हैं। इसके अलावा इनके पास बोइंग 747-400 भी है, जो कि इतना बड़ा होता है कि इसमें 400 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसे भी इन्होंने अपने हिसाब से बनवा रखा है, जिसमें 2 लग्जरियस रूम्स और 14 लोगों के खाने के लिए डाइनिंग टेबल बनी हुई है। और इस टेबल के बीच में एक थ्रोन रखा हुआ होता है, जो कि उन्हें हमेशा अपने घर की याद दिलाता रहता है। इस प्लेन की कीमत 220 मिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी लगभग 1560 करोड़ रुपए। अगर आप सोच रहे हो कि इन्हें सिर्फ प्लेन का ही शौक है, तो आप पूरी तरह से गलत हो। अगर आप इनका कार कलेक्शन देखोगे तो आपको शोरूम में भी इतनी कार्स नहीं मिलेंगी जितनी इनके पास हैं। अल वलीद बिन तलाल के पास 200 से भी ज्यादा कार्स हैं और इनकी कार्स में से कोई भी कार आपको करोड़ों से सस्ती नहीं मिलेगी। इनकी कार कलेक्शन में सभी लग्जरियस कार्स हैं, जिसमें कई लैम्बोर्गिनीज, कई फरारीज, कई रोल्स रॉयसेस और लगभग सभी लग्जरियस ब्रांड्स की कार्स इनके कार्स कलेक्शन में शामिल हैं। लेकिन जब इनका कार से भी दिल नहीं भरता, तब इन्होंने अपनी मर्सिडीज SL 600 को हीरो का बनवा लिया है। इस पूरी कार में 3 लाख हीरे लगे हुए हैं और इस कार की कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। और ये कार दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और आप जहाँ भी देखोगे आपको हर जगह डायमंड्स ही डायमंड्स नजर आएंगे। यहाँ तक कि इस कार के टायर्स पर भी डायमंड लगे हुए हैं और इस कार के इंटीरियर में भी गोल्ड का यूज किया गया है। अगर आप इस कार को टच करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 70,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और ऐसी उनके पास एक और भी कार है जो कि गोल्ड कलर की है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अल वलीद बिन तलाल को घूमने का काफी शौक है और वो पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, और इसीलिए इनके पास किंगडम 5KR नाम की लग्जरियस यॉट भी है। ये यॉट 280 फुट लंबी है। ये यॉट 1980 में बनाई गई थी और तब इसे बनाने के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च हुए थे, जो कि आज के समय के 310 मिलियन डॉलर्स होंगे। पहले ये यॉट डोनाल्ड ट्रंप के पास थी, जिसे बाद में अल वलीद बिन तलाल ने 140 करोड़ रुपयों में खरीद लिया था। इस यॉट में 22 गेस्ट रूम्स हैं और 30 करोड़ मेंबर्स के लिए भी रूम्स हैं। और ये रूम्स कोई नॉर्मल रूम्स नहीं हैं, ये सभी लग्जरियस रूम्स हैं और सभी रूम्स में आपको हर तरह के अलग अलग लग्जरियस डिजाइन्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह सऊदी अरब के प्रिंस अपने पैसे खर्च करते हैं। अगर आप सऊदी अरब के रॉयल फैमिली की जगह होते तो आप इतना पैसा कहाँ खर्च करते? हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।